नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि पंजाब में बिजली संकट खड़ा हो सकता है और इसे लेकर अब सीएम भगवत मान ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर अपने तरफ से एक मांग रखी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। वही सीएम भगवत मान जो ये कहते थे कि हमें किसी भी तरीके की बिजली की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सरप्लस बिजली, सरप्लस कोल है। वही भगवत मान अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख रहे हैं। 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कहने वाले भगवत मान अब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री से बिजली की मांग कर रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखते हुए धान सीजन यानी पैडी सीजन के लिए सेंट्रल पूल से एक्स्ट्रा बिजली की मांग की है। पत्र में 15 जून से 15 अक्टूबर 2023 तक 1000 मेगावाट आरटीसी बिजली के आवंटन का विस्तार करें क्योंकि धान का मौसम 10 जून से शुरू होने वाला है। सीएम मान ने पत्र में लिखा है कि खाद्य सुरक्षा के राष्ट्रीय हित में धान की खेती को संरक्षित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि मौसम विभाग आईएमडी ने इस बार पंजाब में कम बारिश होने की संभावना जताई है, जिसकी वजह से पंजाब में धान की फसल के दौरान दोबारा बिजली संकट गहरा सकता है, जिसके लिए पंजाब को अतिरिक्त बिजली की जरूरत पड़ने वाली है। किसानों को बिजली संकट से बचाने के लिए सीएम मान ने केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बिजली संकट से निपटने के लिए पंजाब सरकार को केंद्रीय सरकार के सहयोग की जरूरत है। केंद्र सरकार द्वारा कुछ समय पहले पंजाब की फसल का न्यूनतम भाव घटाया गया था, जिसको लेकर सीएम मान ने केंद्र सरकार को सार्वजनिक तौर पर चेतावनी दी थी कि जब केंद्र द्वारा पंजाब से फसल की मांग की जाएगी तो वो पुराना हिसाब किताब बराबर करेंगे। लेकिन अब धान की फसल के लिए पंजाब सरकार को ही केंद्र सरकार से अतिरिक्त बिजली लेने की जरूरत पड़ गई। यानी देखिए कि बड़े बड़े बोल और रियलिटी में जमीन पर कुछ भी नहीं। आपको बता दें कि बिजली की बचत के लिए पंजाब सरकार ने प्रदेश के सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया था। पंजाब सरकार ने सरकारी कार्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक कर रखा है। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया गया था कि 2 मई से लेकर 15 जुलाई तक कर्मचारियों को इसी समय पर कार्यालय जाना पड़ेगा। अब ऐसे में किस तरीके से झूठ जो है परोसा जाता है पंजाब की जनता को, किस तरीके से जनता को मैनिपुलेट किया जाता है, मिसगाइड किया जाता है, अलग तरीके से चीजें बताई जाती है, ये सारी बातें जो है आपको इससे पता चलेगा जब आपको बताएंगे कि भगवत मान ने कुछ दिन पहले ही फरवरी के महीने में क्या कहा था। भगवत मान ने एक चैनल को इंटरव्यू देने के दौरान कहा था, हम बिजली पैदा कर रहे हैं, 83% से ज्यादा बिजली पैदा कर रहे हैं। पिछली बार के मुकाबले हमारी पंजाब की जो कोल माइन है, जो झारखंड के पछवाड़ा में बंद पड़ी थी या यूं कहिए कि बंद करवा दी गई थी, जिसका काम कमीशन से चल रहा था, हमने वह कोल माइन चलाई है और जिससे 30 लाख मीट्रिक टन कोयला निकलेगा। हम कोल सरप्लस भी है और हम बिजली सरप्लस भी है, इसलिए बिजली फ्री कर दी। लोग इस वीडियो को भी साझा कर रहे हैं और इस वीडियो को साझा करके भगवत मान के झूठ को लेकर उनको टॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी जो बात कर रहे थे भगवत मान कि हम बिजली सरप्लस है, हम कोल सरप्लस है, इतना 30 लाख मीट्रिक टन हम कोयला निकाल रहे हैं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, हम सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे, इसी वजह से जो है हम फ्री में भी दे रहे हैं। तो लोग लिख रहे हैं कि मीडिया के सामने पंजाब बिजली जो है सरप्लस है, असल में पंजाब में बिजली संकट है, ऐसे कैसे चलेगा। सिर्फ यही नहीं, एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पहले अपनी तरफ तो देख लो, जैसे बड़ी बड़ी तुम बातें करते हो, असल में कुछ भी नहीं है। बता दें कि कई और लोग हैं जो इसी तरीके से टिप्पणी कर रही हैं और कह रही हैं कि भगवत मान जो है खाली झूठ परोसते हैं लोगों को कि बिजली सरप्लस है, चीज़ें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असल में भगवत मान की जो सच्चाई है, जो इनकी सरकार की सच्चाई है, वो जनता के सामने उजागर हो चुकी है। वो अब जनता अब इनके मंसूबों को समझ चुकी है, किस तरीके से जनता को ये बरगलाते हैं, ये बात भी सामने आ चुकी है। तो अब लिटरली लोग जो है उनके पुराने वीडियो साझा कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो है वो लिख रहे हैं कि केजरीवाल के झूठ बोलना आपको सिखाया, यानी केजरीवाल की बात कर रहे हैं कि यहाँ से आपको जो है झूठ बोलने की ट्रेनिंग जो है दी गई है।
यही नहीं, आपको बता दें कि महज 1 महीने पहले जिस पैडी सीजन के लिए आज इलेक्ट्रिसिटी की मांग कर रहे 1000 वाट जो ये बात कह रहे हैं कि हमें मिलनी चाहिए, ठीक 1 महीने पहले ही सीएम भगवत मान के ये बोल थे कि धान के सीजन के लिए पूरी तरीके से हम तैयार हैं और किसानों को 8 घंटे नॉन स्टॉप बिजली मिलेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 1 महीने पहले ये दावा करते हैं। ये यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये बड़ी बातें कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त बिजली है, हम आपको पैडी सीजन के लिए सारी चीजें देने के लिए तैयार है। क्या कहा था पहले ये सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि डेट का भी कितना फर्क है। देखिए, मुख्यमंत्री भगवत मान ने कहा था कि राज्य में आगामी खरीफ की जो फसल के सीजन के दौरान धान की बिजाई को सुनिश्चित करने के लिए पुख्ता तैयारियां की गई। एक वीडियो मैसेज के जरिए मुख्यमंत्री ने यह कहा था कि 2 बार हो चुकी विशाल सरकार किसान विलियनों के दौरान किसानों के मिले सुझावों के अनुसार पंजाब सरकार ने राज्य भर में धान की बिजाई चंद्रभुज तरीके से शुरू कर दिया है। इसे बताया कि राज्य में अलग अलग हिस्सों में धान की बिजाई 10 जून, 16 जून, 19 जून, 21 जून को की जाएगी। अब देखिए, 10 जून की बात कही गई थी कि उनके पास पर्याप्त चीजें हैं और आज 7 जून का समय है, यानी अभी 3 दिन बाकी है उनके बाद जो कही गई थी, लेकिन अभी से उन्हें जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की। भगवत मान ने यह भी कहा था कि बिजाई की चरणबद्ध विधि को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के लिए राज्य को 4 जोनों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा था कि धान लगाने के लिए निर्विघ्न सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए पहले पहाड़ में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर कटीली तार के अगली तरह से क्षेत्रों में बिजाई का काम 10 जून से शुरू हो जाएगा, जिसके लिए निरंतर बिजली आपूर्ति मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा था कि 7 जिलों में फिरोजपुर, फरीदकोट, पठानकोट, फतेहगढ़ साहिब, गुरदासपुर, एसबी नगर और तरन तारण में 16 जून से निर्विघ्न बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा था कि किसानों को धान की पनीरी बीजने और सब्जी समेत सिंचाई की आम जरूरतों के लिए 4 घंटे बिजली आपूर्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि कम से कम 8 घंटे निर्विघ्न बिजली आपूर्ति हर हाल में सुनिश्चित जो है बनाई जाएगी। उन्होंने कहा था इस संबंधित पुख्ता प्रबंध किए गए हैं और इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। भगवत मान ने कहा था कि पिछले साल की तरह धान के आने वाले सीजन के दौरान किसानों को पानी की उचित सप्लाई मिलेगी। बिजली देने के लिए राज्य सरकार के पास कोयले का 45 दिनों का भंडार मौजूद है। अब ये 1 महीने की, हम जैसा कि आपको बता रहे हैं कि पहले का बयान है, 45 दिनों की उन्होंने बात कही थी, यानी 15 जून तक का अगर हिसाब लगा ले तो उनके पास सरप्लस कोल थी, पूरा भंडार जो उनके पास मौजूद था। और अभी आप देखिए क्या 7 जून से पहले ही उन्हें अब जरूरत पड़ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, क्योंकि कुछ भी फ्री में नहीं आता है, हर चीज का एक दाम होता है, हर चीज का एक अमाउंट होता है। ये फ्री दे देकर ये हर जगह सरकार बना रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, जनता को बरगला रहे हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं, लेकिन किस तरीके से ये आने वाले समय के साथ घातक साबित हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो अनाज जिस पर आप कह सकते हैं ज्यादातर जो पंजाब का अगर पॉपुलेशन है वो खेती बाड़ी करता है, खेती से जो है अपनी उपजाऊ करता है या खेत से अपनी जो है राशन पानी का इंतजाम करता है, आज उनकी खेती पर भी मुश्किलों का पहाड़ जो है टूटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बिजली तो है ही नहीं, बिजली है नहीं। और इसके बाद केंद्र सरकार के लिए इनके बोल जो है बिगड़े रहते हैं। हमेशा कहते हैं केंद्र सरकार जब हमसे फसल मांगेगी तो हम इनको बताएंगे, पुराना हिसाब चुकता कर देंगे, और इस तरीके की बयानबाजी करते हैं। और आज केंद्र सरकार के पास खुद ही जो है पत्र लिखकर भेज रहे हैं और अपनी जरूरतों के लिए मांग कर रहे हैं। तो ये इनकी दोहरी राजनीति दिखाता है कि जब 300 जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्री मांगते हैं तो फिर इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, फ्री देने के बाद करके सत्ता में आ जाते हैं, उस वक्त कोई डिस्कशन नहीं होता है, ना केंद्र सरकार से बातें करते हैं या पूछते हैं। लेकिन जब ये अपने वादे पूरे नहीं कर पाते हैं तो केंद्र सरकार के सिर पर ठिकरा फोड़ने का काम करते नजर आते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।